हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर्स। आज हम बेटा लेकर आए हैं आपके लिए 10th मैथ में लेसन 3, जिस चैप्टर्स का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ये जो चैप्टर्स है बेटा आपको आगामी आने वाली परीक्षा में आपको मिनिमम कम से कम बेटा आपको 8 अंक देकर ही जाने वाला है। पुनः जरा ध्यान दें, मिनिमम बेटा कितने अंक देने वाला है? 8 अंक देने वाला है। यदि इस चैप्टर्स को आप भलीभांति समझते हैं तो इससे संबंधित इसके अगला चैप्टर्स बेटा आने वाला है। यह चैप्टर्स अगले चैप्टर्स को बेटा आपको कवर करने में मदद करने वाला है। तो इस चैप्टर्स को की आप बेसिक्स तैयारी आप 0 पॉइंट लेवल पर कर लें। कैसे करेंगे मैं आपको उन बिंदुओं पर ले चलता हूं। पहले आप क्या करें बेटा, पहले सारे के सारे सूत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं आप कंसीडर करें, सिद्धांतों को कंसीडर करें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपका पहला सूत्र आता है तो सूत्रों पर जाने से पहले यदि बेटा मेरे चैनल पर बेटा जो भी विद्यार्थी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर तथा कमेंट्स भी करते रहें। जरा ध्यान दें, पहला सूत्र आपका आता है, सबसे पहले टॉपिक आएगा क्षेत्रफल, वो भी आयत का। सूत्र सबसे पहले हम सीखने वाले हैं। सूत्र में सबसे पहले आने वाला है बेटा क्या? सबसे पहले आएगा बेटा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, ध्यान दें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जरा ध्यान दें। आयत का पहले हम बेटा फिगर आपको बना दे थोड़ा सा, ताकि आप समझ सकें। इस तरीके से आपका आयत रहने वाला है। इसका नाम लेसन कर दें ABCD। यह एक आयत है जिसमें से ये क्या रहने वाली है बेटा, आपकी लंबाई रहने वाली है। ये भुजा क्या रहने वाली है, आपकी चौड़ाई रहने वाली है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या बनने वाला है बेटा? आयत का क्षेत्रफल बनने वाला है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। यदि आप मात्रक लिखना चाहेंगे तो क्षेत्रफल का भी मात्रक बेटा वर्ग होता है। ये एक साथ हम कंसीडर करा देंगे, जरा ध्यान दें। आयत का क्षेत्रफल के बाद आप क्या पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे बेटा आयत का परिमाप। किसका परिमाप बेटा? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र 2 कोष्टक बेटा लंबाई धन चौड़ाई। दूसरा आपका फार्मूला हो गया। अब आप पहुंचेंगे बेटा आयत के विकर्ण में। कहाँ पहुंचेंगे बेटा? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण जो होता है बेटा वो होता है बेटा अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या यही बनने वाला है? ऑलरेडी यही बनने वाला है। अब आप आयत से कहाँ पहुंचेंगे बेटा? आयत के बाद आप पहुंचेंगे बेटा दूसरे पॉइंट में, आप वर्ग। इन सूत्रों को बेटा आपको भली भांति समझना तथा याद करना है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना पड़े। वर्ग, तो वर्ग में सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहला फार्मूला आपका आने वाला है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पहले आप बाई फिगर समझें। जैसे आप बनाने वाले हैं बेटा एक वर्ग का चित्र, इस तरीके से आप बनाएंगे। यह एक वर्ग है, इसका भी नाम लेसन दे दें ABCD। इसको आप नाम लिख सकते हैं बेटा। ये आयत था, ये क्या होने वाला है? ये बेटा आपका वर्ग है। इसमें क्या होता है? इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती है वर्ग में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? आयत का क्षेत्रफल, आयत करें बाय मिस्टेक्स, आपका वर्ग का क्षेत्रफल बेटा क्या होने वाला? वर्ग का क्षेत्रफल होने वाला है बेटा भुजा घाते 2। इसके बाद वर्ग का क्या आएगा बेटा? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होने वाला है? वर्ग का परिमाप बनने वाला है बेटा 4 गुणे भुजा। इसके बाद आपका क्या आने वाला है? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का बेटा विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या फार्मूला बनता है? फार्मूला बनता है बेटा अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ये भी आप समझ पाए होंगे। अब वर्ग के थ्रू आप आगे कहाँ पहुंचेंगे, किस सूत्र में बेटा? वर्ग के बाद आप पहुंचने वाले हैं बेटा त्रिभुजों में। सबसे पहले आता है आपका समकोण त्रिभुज कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
सबसे पहले आप चाहें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दें। क्या कर दें बेटा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनने वाला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बनने वाला है √3/4 गुणे भुजा घाते 2। ये बेटा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनने वाला है। इसी प्रकार यदि समान त्रिभुज का, केवल समकोण त्रिभुज का करें बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बेटा क्या करेंगे आप? क्षेत्रफल। तो क्या बनाएंगे बेटा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये बात आप समझ पाएंगे क्या? पुनः जरा ध्यान दें क्या बनने वाला है। समद्विबाहु बाइफिगर समझे, जैसा उसका बेटा नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं बेटा समान रहने वाली है। बाइफिगर समझे, चित्र इस तरीके से बेटा बनेगा। क्या हम सपोज करेंगे कि ये सारी की सारी भुजाएं क्या है बेटा? समान। ये बेटा आपका द्विबाहु त्रिभुज रहने वाला। समकोण त्रिभुज किस तरीके से रहने वाला है? बाइफिगर, इसको भी समझे। ये बेटा आपका समकोण त्रिभुज रहने वाला है ABC। ध्यान देंगे। अब इसी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में पाइथागोरस प्रमेय का भी कॉन्सेप्ट जरा सीख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही बेटा आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये भी आपके लिए काम की चीज सिद्ध होने वाली है। भले इस चैप्टर्स में न हो, अगले में आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनने वाला है बेटा? आपका बनने वाला है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस क्या है बेटा? लंब का वर्ग। ये बात आप समझ पाए। इसके बाद आप क्या पहुंचते हैं, कहां पर बेटा पहुंचेंगे? इसके बाद अब हम अन्य फार्मूलों को देखेंगे। जैसे अन्य फार्मूले में क्या आने वाला है? अन्य फार्मूले में आने वाला है जैसे आपके लिए क्रमागत संख्या मानने का सिद्धांत। प्राकृतिक संख्याओं में यदि सम संख्या, विषम संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अंकों की संख्या के लिए आता है, भिन्नी के लिए आता है, साधारण ब्याज आती है, लाभानी आता है। इस तरीके के आपको सूत्र अभी सीखने हैं। जैसे ध्यान दें, सबसे पहले क्रमागत संख्याओं के लिए, क्रमागत संख्याएं, यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप क्रमागत संख्या बेटा माने, क्या करें? तो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, आपको मानने का तरीका क्या है? पहली क्रमागत संख्या आप x मानेंगे, कामा, दूसरी क्या मानेंगे? x+1, तीसरी क्या मानेंगे? x+3, x+2 बाई मिस्टेक्स डॉट डॉट डॉट। आप इसी प्रकार से बेटा आगे मानते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार से आता है सम संख्या मानने का तरीका। सम संख्याएं, ये बेटा कॉन्सेप्ट है, जरा इनको ध्यान देना है। सम संख्या कैसे मानेंगे? यदि आप पहली सम संख्या बेटा x मानेंगे, तो दूसरी क्या करेंगे? आप सम संख्या में सम संख्या ही जोड़ेंगे। तीसरी आपकी क्या रहने वाली है? x+4 कामा डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे भी आप करने वाले हैं। विषम संख्या बेटा मानने का तरीका क्या है? विषम संख्याएं जैसे बेटा मानेंगे, किस तरीके से? जरा ध्यान दें। विषम संख्या में जरा ध्यान देना है आपको। क्या बनने वाला है विषम संख्याओं में? विषम संख्याओं में आपको बनना है बेटा, आपका यही कॉन्सेप्ट रहने वाला। यदि आप पहली विषम संख्या x मानेंगे, तो विषम संख्या में आप सम संख्या जोड़ेंगे। दूसरी क्या रहने वाली है बेटा? x+2 रहने वाली है। तीसरी आपकी क्या रहने वाली है? x+4 डॉट डॉट। इसी प्रकार। क्या ये बात आप समझ पाए? मुझे उम्मीद ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद अगला फार्मूला आता है। अगले फार्मूले में क्या करना है आपको? दो अंकों की संख्या का सिद्धांत क्या करना है, जरा ध्यान देना। क्या करना है? दो अंकों की संख्या का जो फार्मूला बना करता है बेटा, हमेशा बनेगा 10 गुणे दहाई का अंक। 10 गुणे आपका क्या बनने वाला? दहाई का अंक प्लस बेटा इकाई का अंक।
यही बनने वाला है, ऑलरेडी यही बनने वाला है। अब हम बेटा अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप इनको नोट कर सकते हैं बेटा। अगले फार्मूले की ओर जाते हैं बेटा। अगला फार्मूला क्या कहने वाला है या सिद्धांत। अगले फार्मूले में हम सिद्धांत चेक करने वाले हैं। आपका प्राकृतिक संख्या, सम संख्या ये सारी की सारी हो चुकी हैं। अब आप पढ़ेंगे भिन्न। यदि आपको भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो भिन्न बराबर क्या बनने वाला है? भिन्न बराबर बनने वाला बेटा अंश बटा हर। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा। इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद आप पढ़ेंगे अगला फार्मूला एक आएगा बेटा चाल बराबर बनने वाला है बेटा दूरी बटा समय। जरा ध्यान दें, या समय बराबर क्या बनने वाला है बेटा, या दूरी बराबर आप बनाएंगे काटनी गुणा करा के तो क्या बनने वाला है? दूरी बराबर आपका फार्मूला बनेगा चाल गुणे समय। ध्यान दें, नोट में क्या आपको याद रखना है? नोट में आपको बेटा याद रखना है कि यदि आपकी चाल किस में दी है? चाल आपकी किलोमीटर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, चाल आपकी बेटा है किलोमीटर में, आपको चेंज किस में करना है? चाल आपकी है किलोमीटर प्रति, चलो बेटा हम सेकंड में मान लेते हैं, सेकंड नहीं रहने वाला बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाला है, एच घंटा रहने वाला है। इसको चेंज किस में करने हैं आपको? मीटर प्रति सेकंड में आपको बेटा क्या करना है? चेंज करना है। तो क्या करने वाले हैं, यदि आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, छोटे मात्रक में चेंज करना है, तो आपको गुणा कराना पड़ेगा 5/18 का। क्या करेंगे आप? गुणा। तो ऑलरेडी आपका जो चाल होगी वो बेटा किस में बन जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार से यदि आपकी चाल बेटा किस में हो? मीटर पर सेकंड में दी गई हो। यदि आपको कन्वर्ट करना हो या बदलना हो किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या कराने वाले हैं? आप गुणा कराएंगे बेटा 18/5। इस बात को जरा समझें। यदि आप बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटा अंक आपको ऊपर रखना पड़ेगा, यदि छोटे को आप बड़े में बदलना है तो बड़े अंक को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। कराना बेटा आपको गुणा ही पड़ेगा। इसके बाद नाव और धारा से संबंधित और बेसिक चीजें देख लेते हैं बेटा। नाव तथा धारा से संबंधित तथ्य क्या आने वाले हैं बेटा? जरा ध्यान दें, तथ्य में क्या आने वाला है? तथ्य में आने वाला है सबसे पहला पॉइंट आने वाला है धारा की दिशा में बेटा, धारा की दिशा में चालें क्या होती हैं बेटा, या चालों में वृद्धि होती है बेटा। क्या होगी? चालों में वृद्धि होना है। दूसरा पॉइंट आएगा बेटा धारा के विपरीत। किसके विपरीत? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत चालों में क्या होना है? चालों में कमी आना है। क्या होगा? कमी। चालों में कमी आएगी। क्या इस बात को समझे? धारा की दिशा में चालों में वृद्धि होती है तथा धारा के विपरीत चालों में क्या होती है? कमी। तो क्या ये बात थोड़ा तथ्य आपको समझ पा रहे हैं आप? यदि धारा की दिशा में आप चलने वाले हैं तो जो दी गई चालें रहने वाली हैं, जरा इस बात को और थोड़ा क्लियर समझ लें। चालों में वृद्धि का अर्थ क्या है कि दी गई जो चालें हैं उन दोनों चालों को आप क्या करेंगे बेटा? दोनों चालों का योग रहेगा। दोनों चालों का क्या रहने वाला है बेटा? योग। अब इसमें क्या है बेटा? धारा के विपरीत चालों में यदि आप धारा के विपरीत चल रहे हैं तो आपको क्या रहने वाला है? दोनों चालों का अंतर। दोनों चालों का आप क्या ज्ञात करेंगे बेटा? चालों का बेटा आप अंतर ज्ञात करने वाले हैं। पुनः इस बात को समझे क्या रहने वाला है। यदि ये बात आप समझ पाए, अगले क्रम में बढ़ते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको ये बात और समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नावधारा की बात थ्रू आपका अगला फार्मूला क्या आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आयु संबंधी बेटा आने वाले हैं बेटा क्वेश्चंस आपको। आयु संबंधित आने वाले बेटा। आयु संबंधित में आप क्या पढ़ने वाले हैं?
आयु संबंधित में क्या करने वाले हैं, हमेशा टारगेट करके चलें। क्या करना है, पॉइंट जरा ध्यान दें। यदि क्या है, यदि पहला पॉइंट आपका क्या बनने वाला है, पहला पॉइंट आपका बनेगा बेटा आयु संबंधी में, यदि आपको शब्द कौन कौन से मिल जाए, शब्द आपको मिलेंगे बेटा, बाद शब्द आए, कामा पश्चात शब्द आए, तो आप क्या करने वाले हैं, आप आयुओं का योग करने वाले हैं। आयुओं का योग मतलब दी गई जो आयु होगा उनका क्या करने वाले हैं, आप योग करने वाले हैं। ये बात आप समझ पाए। यदि आपको शब्द दूसरे कौन से मिल जाए, पूर्व मिल जाए बेटा, क्या मिल जाए, पूर्व, कामा या पहले आ जाए आपको, तो क्या करने वाले हैं आप, आयुओं का जो दी रही आयु होगी उनका क्या करने वाले हैं आप, अंतर घटाने वाले हैं। क्या ये बात आप समझ पाए। इसके बाद मानने का तरीका क्या रहने वाला है बेटा, इनका मानने का तरीका जरा समझें। मानने के तरीके में आप समझेंगे क्या है, सिंगल समीकरण से यदि आप सवालों को एक ही समीकरण से हल करना चाहते हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, चाहते हैं तो आप अंतिम शब्द को बेटा, किसको, अंतिम शब्द को माने। ये बात आप 100% याद रखें। यदि आप सिंगल समीकरण से ही क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा आपको अंतिम शब्द को जो बेटा आपको टारगेट करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। अब यहां से अगले सिद्धांत की ओर जाते हैं। अगले सिद्धांत में क्या आता है, अगले सिद्धांत में आपको आने वाला है साधारण ब्याज से संबंधित है क्या कोई, बिल्कुल है। एक अगला फार्मूला आता है आपका साधारण ब्याज बराबर क्या बनने वाला है बेटा, मूलधन बनने वाला है, मूलधन गुणे दर, क्या बनने वाला है बेटा, दर गुणे समय बटा आपका 100 रहने वाला है। इसके बाद दूसरा फार्मूला क्या आने वाला है बेटा, आपका लाभ हानि से संबंधित यदि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लाभ बराबर क्या होता है बेटा, विक्रय मूल माइनस बेटा क्रय मूल। क्या ये बात आप समझ पाए। हानि बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल बेटा माइनस क्रय मूल माइनस क्या बनने वाला है, विक्रय मूल। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं, विक्रय मूल, ध्यान दें। अब इसके बाद क्या रहने वाला है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला आता है बेटा, जरा ध्यान दें। लाभ परसेंटेज, क्या है फार्मूला, लाभ परसेंटेज का, लाभ प्रतिशत क्या रहने वाला है फार्मूला, लाभ प्रतिशत का रहने वाला है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल। इसी प्रकार हानि परसेंटेज का क्या रहने वाला है, हानि परसेंटेज का रहने वाला है बेटा हानि गुणे 100 बटा आपका क्रय मूल्य ही नीचे रहने वाला है। क्या आप बात समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए। अब आप एक विशेष प्रकार के स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। क्या है स्टेटमेंट, जरा ध्यान दें। आपसे यदि काम समय अगर संबंधित आपसे क्वेश्चनों को करने के लिए कहता है तो आप क्या करने वाले हैं, तो आप मानेंगे यदि कैपिटल ए के द्वारा, या कोई व्यक्ति मान ले, यदि कोई व्यक्ति आप मान लें, क्या है बेटा, कोई व्यक्ति आपका कैपिटल ए, यदि कोई व्यक्ति कैपिटल ए के द्वारा
किसी कार्य को करने में बेटा, करने में एक्स दिन लगे, तब सिद्धांत क्या बनता है इस तरह क्वेश्चनों में, तब कैपिटल ए की क्षमता या इसको दर भी बोलते हैं, क्या बनने वाला है 1/x। अर्थात इसका अर्थ दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं, अर्थात कैपिटल ए व्यक्ति का एक दिन का कार्य, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दर यहाँ पर आप ऐसा भी है 1/x है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कैपिटल ए का एक दिन का कार्य क्या बनने वाला है 1/x भाग। आप इसको किस में बदल देने वाले बेटा, भाग। यहाँ पर भी बेटा भाग ही रहने वाला है, ध्यान दें। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप करने वाले हैं। इसी प्रकार क्या करने वाले हैं बेटा, इसी प्रकार कैपिटल बी को किसी कार्य को करने में लगे दिन y हो, तब आप क्या करने वाले हैं, यदि बी व्यक्ति को y दिन लगे, तब बी की कार्य क्षमता क्या बनने वाली है, कार्य क्षमता बनने वाली है 1/y भाग। आप समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। इन सूत्रों को जरा हम बेटा रेज करते हैं ताकि सिद्धांत आपको और अच्छे से समझा सकें। क्या बनने वाला है, आपके क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चंस है भाई एक व्यक्ति था, उसको उसकी कार्य क्षमता 1/x है, अर्थात एक दिन का कार्य कितना आएगा 1/x। इसी बार बी की कार्य क्षमता 1/y है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः बी का एक दिन का कार्य बेटा, किसका, बी का एक दिन, पुनः जरा ध्यान दें, बी का एक दिन का कार्य क्या बनने वाला है 1/y भाग ही बनने वाला है। यदि ऐसा बनता है, जरा ध्यान दें, यदि 1/y भाग बनता है, तब कैपिटल ए व बी का, अर्थात कैपिटल ए व बी दोनों, किसका बेटा, दोनों का या दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की बेटा क्या निकालेंगे आप, कार्य क्षमता, अर्थात क्या बनने वाला है 1/x, पहले का था 1/y, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों का, अर्थात दोनों, आप इसको ऐसा भी आप व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ए व बी दोनों की एक दिन, दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य इक्वल क्या बनने वाला है 1/x प्लस 1/y भाग। कार्य समय वाले क्वेश्चनों को आप इसी के थ्रू करने वाले हैं। इसी प्रकार नोट पर आप ध्यान देंगे, यदि आपको क्या मिलने वाले हैं, यदि आपको नल से संबंधित सवाल आने वाले हैं, तब भी आप इसी मेथड्स को बेटा फॉलो करने वाले हैं। ये सारे के सारे सूत्र हमने आपको बताए बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन संबंधित सूत्रों की सहायता से हम क्वेश्चंस को बेटा कराने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को इन सूत्रों को बेटा आप अच्छे से कवर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।